बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तौकीर अपने यूट्यूब चैनल पर आज एक नई चीज़ के साथ हाज़िर है। खुदावंद करीम ने हर जानदार चीज़ का जोड़ा पैदा किया है। इसका जोड़ा भी इसी जिन से बनाया है, चूँकि जोड़ा बनाने का मकसद मखलूक़ात को बढ़ाना था, इसलिए एक दूसरे के दिल में मोहब्बत और चाहत भी खूब पैदा कर दी, ताकि हम उन्स व मोहब्बत से रहें। इस अनस व मोहब्बत का ज़रिया, खलक का वसीला, तंदुरुस्ती और सेहत का मंबा, ऐशो निशात का मखज़न, सही और उम्दा मादा यानी मनी है, जिसकी मिसाल उस तुखम से दी जा सकती है जो ज़मीन में बोया जाता है। क्या वो शख्स जो ख़राब और करम खुर्दा बीज बोकर ये उम्मीद रख सकता है कि वो पैदा होकर बढ़ेगा और खूब फले फूलेगा? हरगिज़ नहीं, बल्कि बोए हुए बीज में ज़रा भी नुक्स हुआ तो वो इसकी पैदावार में ज़ाहिर हुए बगैर नहीं रह सकता। नकाइसे तुखम के 3 दर्जात बता रहा हूँ। पहला, एक तो ऐसे हैं जो उगने के काबिल ही नहीं और वो उगते ही नहीं, ख्वाह ज़मीन कैसी ही अच्छी क्यों ना हो, पानी कितना ही बाफरात क्यों ना मिलता हो, ये सब बदतर या नाकस किस्म है। दूसरा, वो जो उगते हैं लेकिन बग़ैर नशोनुमा पाए मुरझाकर सूख जाते हैं, ये पहली किस्म से ज़रा अच्छी किस्म है। नंबर 3, उगते हैं, बढ़ते हैं और फल भी लाते हैं, लेकिन इनके फल खाली अज नकाइस नहीं होते। बस यही मिसाल मर्द और औरत पर सादक आती है। तो फिर ये किस कदर जुल्म और अंधेरे से काम लिया जाता है कि जिस औरत की औलाद होने में ज़रा देर हुई, फ़ौरन इस पर बांझ होने का इल्ज़ाम लगाकर दूसरी शादी कराने पर आमादा हो जाते हैं। आप इस बात को खूब ज़हन नशीन फरमा लें कि मनी की खराबी की वजह से भी अक्सर औलाद नहीं हुआ करती। अतबा जदीद का मुशाहिदा है कि मर्द और औरत की मनी के अंदर हैवानात अलमनविया पाए जाते हैं, जो नतफ़ा करार पाने के बाद बढ़ते जाते हैं और चंद रोज़ में गोश्त के एक लोथड़े की मानद हो जाते हैं। नीज़ ये भी फरमाते हैं, अगर मर्द की मनी के जरासीम औरत की मनी के जरासीम पर गालिब आ जाएं तो लड़का, वरना लड़की पैदा होगी। हासिल कलाम ये है कि मर्द को लाजिम है कि वो पहले अपना मुआयना कराए और अगर मर्ज हो तो उसका इलाज कराए। मैं ये नहीं कहता कि औरत को कोई मर्ज नहीं होता, होते हैं और ज़रूर होते हैं, मगर मेरे मुखातिब वो हजरात हैं जो बीमार होने के बावजूद अपने आप को तंदुरुस्ती का देवता ख्याल करते हैं और तमाम इल्ज़ाम अपनी बीवियों पर दर देते हैं। वो अपनी मनी का मुआयना कराएं। उम्दा मनी ना हद से ज़्यादा गाढ़ी और ना पानी जैसी पतली होती है। बेहतर मनी का रंग सफ़ेद होता है और बवक्ते अखराज खूब उछल उछल कर नहायत लज्जत से निकला करती है। अगर मनी पहले गाढ़ी और फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद रकीक हो जाए तो मनी की उम्दगी की निशानी है ये। औरत की मनी हल्के जर्द रंग की होती है, लिहाजा मालूम होना चाहिए कि जिन अशखास की मनी दुरुस्त नहीं होती, अव्वल तो उनके यहाँ औलाद होती ही नहीं
और अगर होती है तो कमज़ोर और बीमार। मनी को ख़राब करने वाले बहुत सारे असबाब हैं जिनकी वजह से न सिर्फ मनी ही ख़राब होती है बल्कि चंद एक और ऐसे अमराज लाहक हो जाते हैं जिनसे मर्द दरअसल मर्द ही नहीं रहता। इनके मेरे नज़दीक तो झलक, अगलान और कसरत जमा ही 3 बड़े सबब हैं जिनके आलमगीर हो जाने की वजह से तकरीबन 95% इंसान जरियान, एहतलाम, सूरत इंजाल जैसी नस्ल कश और तबाहकुन अमराज में मुब्तला होकर ज़ईफ़ बा जैसे खौफनाक मर्ज़ के पंजा में फंस जाते हैं। सबसे पहले मादा नविया यानी मनी को गलीज़ करने वाला और कुव्वत अमसाकिया को बढ़ाने और अज़ाए रीसा को ताकतवर करने वाला नुस्खा पेश खिदमत है। इसके 40 रोज़ के बापरहेज़ इस्तेमाल से इंशाअल्लाह मनी के जुमला तमाम अमराज दूर हो जाते हैं। नाजरीन, इससे पहले कि ये मैं नुस्खा बयान करूं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के ऊपर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचते रहें। ये नुस्खा है सलब पंजा 100 ग्राम, मूसली सफ़ेद 200 ग्राम। इन दोनों को लेकर कूट कर बारीक पीस कर छान लें और फिर इसके अंदर 100 ग्राम तुखम रेहान सालम ही बगैर कूटे इनके साथ मिक्स कर लें। जब ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ये सफ़ूफ आपने 6 माशा लेकर आधा किलो गाय के दूध में डालकर नरम नरम आंच पर पकाएं। जब फिरनी की तरह गलीज हो जाए तो उतार कर सर्द करके एक रत्ती इसके ऊपर कुश्ता सैदाता मिलाकर सुबह खा लिया करें। 40 रोज़ में कमाल दर्जा फ़वाइद ज़हूर में आएंगे। नाजरीन, ये मनी के तमाम नकास दूर करने के लिए बेहद मुजर्रब और आजमूदा नुस्खा है। इसको ज़रूर इस्तेमाल करें ऐसे लोग जिनके मनी के अंदर ये तमाम नकाइस हैं, जिनकी मनी पतली है या ज़माने की गलत कारियों की वजह से उनके जरासीम कम हो चुके हैं। इन सब के लिए ये नुस्खा बहुत ही कमाल दर्जे का है। इसके बेबहा फ़वाइद ज़रूर होंगे। इसको 40 दिन मतवातर इस्तेमाल करने के बाद आप बेशक अपना सीमेन टेस्ट करवा लें। इंशाअल्लाह आपके जरासीम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आप औलाद पैदा करने के काबिल हो जाएंगे। नाजरीन, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें ऐसे लोग जिनको मनी पतली या स्पर्म कम होने का मर्ज़ है। इसको इस्तेमाल करें और इसकी राय मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। इसको लाइक और शेयर भी करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।